नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इनोवेटिव इंडियन कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। तो ये कंपनी डीप टेक्नोलॉजी पे काम करती है। दे प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज। तो ये एक मेड इन इंडिया क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। तो अगर हम इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो ज़्यादातर हमारा दिमाग में जो ट्रेडिशनल IT सर्विसेज प्रोवाइडर है उन कंपनियों का नाम याद आता है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक। तो इन कंपनियों का कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, दे डोंट ओन एनी टेक्नोलॉजी। बट ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, गूगल, अमेजॉन या जो दूसरे प्रोवाइडर्स है डेल, HP, उनके साथ टाई अप करते हैं एंड दे सर्व देयर क्लाइंट्स। बट ये कंपनी E2E नेटवर्क्स, दे आर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर एंड दे डायरेक्टली compete with international giants like Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM क्लाउड। तो इस तरह का कंपनी के साथ ये compete करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह डीप टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह का बिजनेस मोमेंटम चेंज हुआ है, पिछले क्वार्टर्स का किस तरह का रिजल्ट परफॉर्मेंस रहा, और इनका जो फिनेंशियल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे किस तरह का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं E2E नेटवर्क्स लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है 957 करोड़। तो ये बहुत ही एक छोटा साइज का कंपनी है कंपेयर टू अगर ग्लोबल जायंट्स की बात करें जैसे AWS, एज्योर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल आया है पिछले कुछ महीनों में। अगर एक साल का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे लगभग जुलाई 2023 में 165 अराउंड ये ट्रेड कर रहा था, और पिछले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे काफ़ी रैली आया और अभी ये 660 में ट्रेड कर रहा है एज ऑफ 22 नवंबर 23। तो ये जो बेहतरीन शेयर प्राइस परफॉर्मेंस आया, इसके पीछे का क्या कारण है वो ढूंढने का कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में लगता है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, इसीलिए इतना अच्छा रैली आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वॉल्यूम एडिशन हुआ है कंपनी का। अगर पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह का काम करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं E2E क्लाउड। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर है एंड दे आर इंडियाज टॉप प्रोवाइडर ऑफ एडवांस्ड क्लाउड GPUs। और यहाँ पे वो किस तरह का NVIDIA चिप्स प्रोवाइड करते हैं जैसे H100, L4, A100। तो ये जो H100 एंड A100, दीज आर द एडवांस्ड GPUs विच आर मेनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जो भी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं उनको इस चिप्स की बहुत ज़रूरत है, और ये E2E क्लाउड ये चिप्स प्रोवाइड करती है विच इज़ रियली गुड। तो डेफिनेटली उनका बिजनेस में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक्शन आया होगा क्योंकि रिसेंटली AI पे काफ़ी काम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं कंपनी किस तरह का प्रोवाइड करती है। क्लाउड GPUs, लिनक्स क्लाउड, विंडोज़ क्लाउड, स्टोरेज क्लाउड, क्लाउड सॉल्यूशंस। जो क्लाउड चाहिए एंटरप्राइजेस को, जिस तरह का क्लाउड चाहिए वो सारे तरह का क्लाउड जैसे लिनक्स, विंडोज़, स्टोरेज, सारा सॉल्यूशंस यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये कंपनी किस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किस तरह का काम है, बेसिकली बिजनेस किस तरह का है वो हम समझ लिए। बट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो टॉप ग्लोबल जायंट्स है जैसे अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, तो ये छोटा सा कंपनी हाउ डू दे कम्पीट विद दिस ग्लोबल जायंट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने मैनेजमेंट का कमेंट्री सुना, कॉन्फ्रेंस कॉल को सुना, तो बेसिकली ये कंपनी दे वर्क ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो क्लाइंट को जिस तरह का रिक्वायरमेंट्स रहता है उस तरह का प्रोडक्ट्स को रखते हैं, अननेसेसरी कैपेक्स नहीं करते हैं, जिसका डिमांड नहीं है, जिस तरह का प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स को नहीं चाहिए उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, ये कंपनी क्योंकि इनका साइज़ छोटा है, स्केल छोटा है, सो दे डोंट ऑनबोर्ड बिग enterprise customers. Right now they are focusing on small and medium enterprise companies, startup companies. बट फ्यूचर में जब इनका बिजनेस बढ़ेगा, जब इनका कैपेक्स बढ़ेगा, ये और जब एक्सपैंड करेंगे तो मे बी दे विल ऑल्सो ऑनबोर्ड बिग एंटरप्राइज कस्टमर्स ऑल्सो। तो अब चलिए कंपनी का जो पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस है उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह का सेल्स रहा उनका पिछले कुछ सालों में। तो 2015 से इस कंपनी का लगभग ट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में किस तरह का रेवेन्यू रहा, तो 2021 में 35 करोड़, 2022 में 52 करोड़, 23 में 66 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया सेल्स में। अगर सेल्स का CAGR देखें पिछले 3 साल में 38% का CAGR रहा, और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे 2021 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, और पैट में भी 1 करोड़ का नुकसान हुआ, बट
सब्सिक्वेंट ईयर्स 2022 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 10 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोविड के चलते इम्पैक्ट हुआ होगा 2020 एंड 21 में, बट कंपनी इज बैक टू ट्रैक और टीटीएम बेसिस में देखेंगे तो 17 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे पिछले 3 साल में 43% का CAGR रहा है। तो यहाँ पे अगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, स्पेशली जून एंड सितंबर क्वार्टर का, तो जून क्वार्टर में 19 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में 21 करोड़ का रेवेन्यू रहा। तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू इंक्रीज की है। और अगर उनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2023 में 2.5 करोड़, जून 2023 में 6.97 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़, और सितंबर 23 में लगभग 5.79 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो यहाँ पे अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो पहले कंपनी का जो डिप्रिसिएशन है वो काफ़ी हाई हुआ करता था, 5 करोड़ ऑन एन एवरेज रहता था। मार्च 2023 का क्वार्टर में 6 करोड़ था, बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन काफ़ी घट चुका है। जून 2023 में 1.92 करोड़, सितंबर 2023 में ओनली 2.5 करोड़। तो ये डिप्रिसिएशन घटने के कारण कंपनी का जो बॉटम लाइन है वहाँ पे जोरदार उछाल आया है। तो यहाँ पे कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो डिप्रिसिएशन चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ उसका प्रिंसिपल के बारे में कंपनी ने बताया है। तो यहाँ पे पहले कंपनी जो नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करती थी टू डिप्रिशिएट एन एसेट, उसको अभी वो बढ़ा चुकी है। पहले आई थिंक 3 ईयर्स था, अभी वो 6 ईयर्स हो चुका है। तो उसके चलते कंपनी लेस डिप्रिसिएशन करा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसके चलते बॉटम लाइन में बूस्ट आया है। बट इवन आफ्टर डिस्काउंटिंग, आफ्टर रिमूविंग द डिप्रिसिएशन का जो बेनिफिट, स्टिल कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो यहाँ पे अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग्स उतना ज़्यादा नहीं है। सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 23 करोड़ का बोरोइंग आया है, विच इज़ नॉर्मल। और अगर कंपनी का फिक्स एसेट्स देखेंगे तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रहा है। मार्च 2021 में 26 करोड़ का था, अभी वो बढ़ के 55 करोड़ हो चुका है। कैश इक्विवेलेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे 41 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी का एज ऑफ सितंबर 2023। क्योंकि ये एक हाई कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे कंपनी को बहुत बढ़िया कैश जनरेशन हो रहा है। फ्री कैश फ्लो देखेंगे पिछले 2 साल में तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया रहा है। मार्च 2022 एंड मार्च 2023 दोनों ही ईयर कंपनी का अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स परफॉर्मेंस है एंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल्सो द कैश फ्लो ग्रोथ तो बढ़िया दिख रहा है, बैलेंस शीट भी क्लीन है। नाउ कमिंग अबाउट द फ्यूचर कि ये क्या ये परफॉर्मेंस जारी रहेगा, तो देखिए ये जो कंपनी E2E नेटवर्क्स है, अभी वो इंडिया का जो मेड इन इंडिया कंपनी है और वो स्टार्टअप्स को अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और नाउ दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन AI/ML। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चिप्स का ज़रूरत रहता है जैसे H100, N100, ये जो एनवीडिया चिप्स है कंपनी का अच्छा खासा टाई अप है एनवीडिया के साथ, और ये जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, तो अभी AI/ML में फ्यूचर में बहुत ग्रोथ आएगा। तो डेफिनेटली ये कंपनी ये जो ग्रोथ वेव है उसको राइड कर पाएगी। सो दिस इज़ देयर सितंबर क्वार्टर्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरह का ग्रोथ कंपनी की है ईयर एन ईयर, रेवेन्यू में, देन EBITDA में एंड प्रॉफिट में भी किस तरह का ग्रोथ आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी शुड ऑब्जर्व हियर इज द मंथली रिकरिंग रेवेन्यू। तो देखिए ये एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू देते हैं। तो यहाँ पे अगर मंथली रिकरिंग रेवेन्यू देखेंगे तो मार्च 2021 में जो कि था 3.5 करोड़, और मार्च 2022 में हो गया 4.9 करोड़, मार्च 2023 में हो गया 6.1 करोड़, एंड एज ऑफ सितंबर 2023 इट हैज़ बिकम 7.2 करोड़। तो यहाँ पे 2 साल में ये जो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है। तो मंथ ऑन मंथ इनका जो रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, विच गिव्स काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि इनका ग्रोथ फ्यूचर में किस तरह का आएगा। तो डेफिनेटली ये जो मंथ एंड मंथ रिकरिंग रेवेन्यू है कंटिन्यूसली बढ़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी का जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 2600 से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स है, एंड इनका जो पार्टनर्स है एनवीडिया, AMD, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनके साथ इनका टाई अप है टू प्रोवाइड द क्लाउड सर्विसेज। तो यहाँ पे ये कंपनी आप देख सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि क्लाउड GPUs, लिनक्स क्लाउड, विंडोज़ क्लाउड, स्टोरेज क्लाउड, तो इस तरह का सर्विसेज वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे हम क्लाइंट्स का देखें कि इनका किस तरह का कस्टमर्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली स्टार्टअप्स एंड SMEs इनके कस्टमर्स होते हैं। रेल यात्री, आपो बाइल लैब्स, उसके बाद ऑटो शेरपा, ई फ्लीट सिस्टम्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, स्कीट,
तो इस तरह का क्लाइंट्स को ये कंपनी प्रोवाइड करती है जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि अभी कंपनी का स्केल उतना बड़ा नहीं है कि वो बिग एंटरप्राइजेस को, बिग कंपनी को अपना सर्विस दे सकें। बट होपफुली फ्यूचर में जब इनका एक्सपेंशन होगा तो मे बी दे विल ऑनबोर्ड बिग एंटरप्राइजेस ऑल्सो। और वन मोर थिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि जो क्रिटिकल सर्विसेज है, जैसे फिनेंशियल सर्विसेज, ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विसेज, डिफेंस रिलेटेड कंपनियां अपना जो डेटा है वो इंडिया में ही रखें। तो ये क्योंकि मेड इन इंडिया कंपनी है तो इनका जो डेटा सेंटर्स है, सर्विसेज, वो इंडिया में लोकेटेड है। बट अगर आप एज ए कंपनी, कोई कंपनी अगर अमेजन का क्लाउड लेता है, एज्योर का क्लाउड लेता है, तो डेफिनेटली वो इंडिया में नहीं रहेगा, ग्लोबली रहने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर जो कंपनियां ये देख रही हैं कि उनका जो प्रोवाइडर है, उनका जो डेटा सर्विसेज लोकेशन है वो इंडिया में रहे, उनका डेटा इंडिया में ही डेटा सेंटर्स में रहे, तो ये कंपनी बहुत बढ़िया विकल्प है उन कंपनियों के लिए। तो ये उन कस्टमर्स का लिस्ट है जो स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, जैसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर, उसके बाद VILS, ISB, फ्लूइड स्टैक, हाइक, टेंसर डॉक, देन ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो ये जो AI मॉन्क, तो ये जो सारे जो स्टार्टअप्स है या जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये कंपनियां इनका AI सर्विसेज को यूज़ करती है। तो क्लाइंट लिस्ट बहुत बढ़िया है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा है, और AI ML पे फोकस कर रही है, एनवीडिया के साथ टाई अप है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगा। तो मुझे तो बिजनेस बढ़िया दिख रहा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस भी काफ़ी सही लग रहा है, और बैलेंस शीट भी क्लीन है, उतना डेट वगैरह नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे जो एक कॉशन हमें रखना चाहिए कि अभी कंपनी का पी जो है लगभग 54 पे पहुंच चुका है। बट एक साल पहले अगर इनका पी देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर जुलाई में, तो इनका पी 25 था। तो अभी पी डबल हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे क्योंकि कंपनी अभी हाई पी में आ चुकी है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशन रखना है, क्योंकि आई डोंट नो कि इस तरह का टेक्नोलॉजी कंपनी को किस तरह का पी मिलना चाहिए, क्योंकि इनका कोई डायरेक्ट कंपैरिजन करने वाला पीयर अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे 54 का पी सही है या नॉर्मल है, आई डोंट नो, बट हायर साइड पे तो लग रहा है। सो एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू बी केयरफुल हियर। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ E2E नेटवर्क्स। आई होप यू गाइज लाइक दिस बिजनेस एनालिसिस। आपको आइडिया है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस प्रोवाइड करती है, क्लाइंट्स किस तरह का है, फ्यूचर का ग्रोथ किस तरह का लग रहा है, और कंपनी का फाइनेंशियल्स किस तरह का है। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे जाके हम और भी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे, उनका बिजनेस एनालिसिस करेंगे। सो दैट्स इट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।